جب हम अपनी ज़िंदगी को इस ज़मीं पर गुज़ारते हैं तो बेशक हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए, दुनियावी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। हमारे लिए बहुत सारी आज़माइशें होती हैं जो हमें हर लम्हा में या बाज़ औक़ात बहुत सारे मौक़े पे मजबूर करती है कि शायद हम मसीही ज़िंदगी से हटकर कुछ फ़ैसला कर लें, या अगर हम थोड़ी देर के लिए ये रास्ता अपना लेते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और फिर हम पलटकर खुदा के पास आ सकते हैं, क्योंकि खुदा ने वादा किया है कि वो आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। लेकिन आज के दिन में हम इस बात को देखेंगे और जानेंगे कि खुदा हमें इस बात के लिए कहता है कि हम अपने हर एक कदम को सोच समझ कर उठाने वाले हों और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के हाथ में दें। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसला करते हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, हर रोज़ के काम के मुतालिक है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए दुआ में ज़रूर झुकाएं और खुदावंद से उसकी मर्ज़ी को जानें। और ना सिर्फ खुदावंद की मर्ज़ी को जानें, बल्कि उसको अपनाने वाले भी हों। अपने फ़ैसलों को खुदावंद के हाथ में दे दें, क्योंकि खुदावंद कभी भी आपकी ज़िंदगी के लिए गलत फ़ैसला नहीं करेगा। यूहन्ना 19 बाब उसकी 17 आयत। बस वो यस्सू को ले गए। सारी रात वो बड़ी अज़ियत में मुब्तला रहा था। सुबह सवेरे काइफा के सामने उसकी पेशी हुई थी। काइफा से उसे पिलातूस के पास ले जाया गया, फिर हेरोदीस के पास, और इसके बाद दोबारा पिलातूस के पास। इसलिए वो नढाल था, तो भी उसे ताज़ा दम होने का मौका ना दिया गया। वो उसके खून के प्यासे थे, इसलिए उसके कंधों पर सलीब रखकर उसे जान से मारने के लिए ले गए। कैसा दिल को छेदने वाला जुलूस था। वाकई मुनासिब था कि यरूशलेम की बेटियां रोती, आए मेरी जान तू भी रो। उनके हमारे मुबारक खुदावंद को ले जाने से हम क्या सीखते हैं? क्या यहाँ वो हकीकत नज़र आती है कि जैसे वो बकरा पेश करता है जिस पर सरदार काहिन दोनों हाथ रखकर कौम के गुनाहों का इकरार करता था, ताकि वो गुनाह बकरे पर लादे जाएं और कौम बरी हो जाए। फिर उस बकरे को एक आदमी बियाबान में ले जाता है। इस तरह वो बकरा कौम के गुनाहों को भी ले जाता, ताकि बाद में वो ढूंढने से भी ना मिले। अब खुदावंद यस्सू को सरदार काहिन और कौम के बुजुर्गों के सामने लाया गया, उसे मुजरिम करार दिया। खुदा ने खुद हमारे गुनाह उस पर लाद दिए। खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। यसाया 53 बाब उसकी 6 आयत। वो हमारे वास्ते गुनाह ठहराया गया। दूसरा करंथियों 5 बाब 21 आयत। अब कुर्बानी के असल बकरे को सलीब की तरफ ले जाते हैं। अजीज़ों, क्या वो आपके गुनाहों को भी सलीब पर ले गया? क्या उसकी सलीब आपके गुनाहों को भी पेश करती है? क्या आपने अपने हाथ उस पर रखकर अपने गुनाह का इकरार किया और उस पर ईमान लाए हैं? अगर ऐसा किया है तो आपके सब गुनाह मुआफ़ हो गए हैं। मोहब्बत से उसकी तरफ नज़र करें और बड़ी अकीदत से उसकी परस्तिश करें। आमीन। ज़िंदा जलाली खुदावंद, आज के दिन में हम इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि आपने मेरी ख़ताओं को, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को, जो कि नाकाबिले मुआफ़ी थीं, अपने ऊपर लाद लिया, और मेरी ज़िंदगी को और मुझे अपने गुनाह से बचाने के लिए आपने मुझे अपने खून में छुपा लिया, ताकि मेरी ज़िंदगी में आपकी शिफा और आपका खून नज़र आने वाला हो। क्योंकि आपका वादा है कि चाहे तुम्हारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो, वो बर्फ़ की मानित सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने उन गुनाहों का इकरार करें, उनको तस्लीम करें और फिर उनसे मुंह मोड़कर खुदा उनके पीछे चलने का वादा करें।
آپ کے اس عظیم محبت کے لیے، اس خوبصورت پیار کے لیے، ان خوبصورت وعدوں کے لیے آج کے دن شکر گزار ہوں خدا۔ اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ نے تمام اذیتیں، تمام دکھ، تمام تکلیف میرے لیے اٹھائے تاکہ آپ کے خون بہانے سے میں شفا پا سکوں۔ آپ کی اس عظیم محبت کے لیے، اس بے مثال قربانی کے لیے جو بغیر کسی نفع کے آپ نے اٹھائی، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ خداوند، اپنے آپ کو آپ کے حضور میں آج پیش کرتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ آپ ہماری زندگیوں کو اس قابل بنائیے کہ ہم آپ کی اس قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس عظیم مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہوں، اور نہ صرف اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہوں بلکہ ہمیشہ یسوع کو تکتے ہوئے اس کی راہوں پر چلنے والے ہوں۔ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور اور ناقص ہیں، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب آپ کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو وہ ہمیں کاملیت بخش دیتا ہے۔ اس لیے آج کے دن میں ہم اپنے تمام جانے اور انجانے گناہوں کا اقرار آپ کے سامنے کرتے ہیں، آپ کے پاک لہو پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات کے لیے خوشی مناتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سب گناہ معاف کیے۔ ہم آپ کی اس محبت کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں پر قائم رہنے، اس پر چلنے کی توفیق دیجیے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔